बधाई हो मिस लिन चिनियान, आप 3 महीने की प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? क्या वाकई उस रात मेरे और उस कोमा वाले मरीज के बीच कुछ हुआ था? मेरे प्यारे बच्चे, महागुरु ने कहा था कि अगर तुम्हारी उस खास लड़की के साथ एक रात की नजदीकियां होंगी तभी तुम होश में आ पाओगे। उसकी तैयार की हुई खास दवाई किसी के हाथ भेज दी गई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उस लड़की को न ढूंढ पाऊं। मैं खुद जाकर उसे ढूंढूंगी। नमस्ते, आपका खाना आ गया है। कोई घर पर है? कोई है? माफ कीजिएगा, मेरा यह इरादा नहीं था। नमस्ते, कल रात की बात। छोटे साहब का डिटेक्टर मशीन कुछ अजीब दिखा रहा है, जल्दी चलो। ये तो कोमा में है। लिन शिनियन, तुमने कोमा में पड़े इंसान के साथ होने के बारे में सोचा भी कैसे? नहीं, मुझे यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, वरना बाद में समझाना मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, चूंकि तुमने मेरे पास आने का फैसला किया है, तो यह मम्मी वादा करती है कि वह बहुत मेहनत से पैसे कमाएगी ताकि तुम्हें सेहतमंद और खुश रख सकूं। बधाई हो मिस्टर ची, अब आप पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी। हमारा ची परिवार 8 पीढ़ियों से एक ही बेटे का परिवार रहा है। अब सबसे जरूरी काम यह है कि तुम्हारे लिए एक पत्नी ढूंढी जाए ताकि वंश आगे बढ़ सके। सिर्फ वही लड़की जिसके गले पर आड़ू के फूल जैसा जन्म चिन्ह होगा, वही मुझ शी जिंगजे की पत्नी बन पाएगी। तुम भी ना लड़के। मैं अपनी आंखों के सामने अपने ची परिवार का वंश खत्म होते नहीं देख सकती। सुनिए, क्या सामने कुछ हुआ है क्या? मैडम, आगे एक बूढ़ी औरत बेहोश हो गई है, पर आप वहां मत जाइएगा। क्या पता वो आपको फंसाने के लिए नाटक कर रही हो। पर यह किसी की जान का सवाल है। आप लोग किसी को मरता हुआ कैसे छोड़ सकते हैं? शुक्रिया बेटा। अरे, तुम्हारी आंखें, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम वाकई में मेरे लिए भगवान के रूप में आई हो। दादी, कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? क्या तुम शादीशुदा हो? दादी, मेरा नाम लिन चिनियन है। मैं अकेली हूँ। अकेली हो? यह तो बहुत अच्छा है। क्या तुम मेरे पोते की बहू बनना चाहोगी? क्या? दादी, आप मजाक मत कीजिए, मैं अंधी हूँ।
और मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा भी है। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। अरे, हमारे घर में वैसे ही वारिसों की कमी है। एक बहू आएगी तो साथ में एक छोटा बच्चा भी आएगा। अगर तुम शादी के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे बच्चे को अपने सगे पोते जैसा ही मानूंगी। तुम भी नहीं चाहोगी कि बच्चे के जन्म लेते ही उसका कोई पिता न हो, है ना? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे साथ रहने पर बच्चे को सिर्फ दुख ही मिलेगा। कम से कम बाद में कोई तो होगा जो उसका ख्याल रख पाएगा। चलो घर चलते हैं। दादी के साथ चलकर घर देखो। आओ। प्रेसिडेंट ची, वादी मैम साहिब बाहर से एक लड़की को घर ले आई हैं जिसका नाम लिन चिनियन है। वो कह रही हैं कि वह घर की होने वाली बहू है। उसे लिन चिनियन कहो, जो कह रही है कि वह भविष्य की बड़ी बहू है। और तो और वह गर्भवती भी है। अच्छा, मुझे देखना है कि कैसे एक गर्भवती औरत दादी को अपनी बातों में फंसाकर इस घर पर कब्जा करके मेरी पत्नी बनने का नाटक करती है। क्या आप ग्रैंडमा ची के पोते हैं? मेरा नाम लिन चिनियन है। ओ, तो ये अंधी भी है। बताओ, तेरे पेट में आखिर किसका बच्चा है? मुझे बस इतना पता है कि वह एक कोमा में पड़ा इंसान था। मानना पड़ेगा, तुमने मेरे बारे में कितनी बारीकी से छानबीन की है। तुमने इसी तरह के हथकंडों से मेरी दादी को बेवकूफ बनाया होगा ताकि वह हमारी शादी करा दे, है ना? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। नहीं पता? मैंने बस इत्तेफाक से ग्रैंडमा ची की जान बचाई थी और दादी ने ही कहा था कि मैं तुमसे शादी करूं। ठीक है, अगर तुम सच नहीं बोलना चाहती तो फिर मुझे भी अपनी शराफत छोड़ने पर मजबूर मत करो। ये नाटक बंद करो, खड़ी हो जाओ। बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। तो फिर ईमानदारी से मेरे सवालों के जवाब दो। मैं झूठ नहीं बोल रही। 3 महीने पहले मैं एक अजनबी के साथ रिश्ते में थी, लेकिन उसके अलावा मेरा किसी और के साथ कोई संबंध नहीं रहा। तो फिर तुम्हें अपने पेट के इस अनचाहे बच्चे से छुटकारा पाना होगा, तभी मैं विचार करूंगा कि तुम्हें छिप परिवार की बड़ी बहू बनाया जाए या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा है कि मैं यह बच्चा नहीं खो सकती। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मेरे पेट में जो बच्चा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। वही पुराने घटिया हथकंडे। अभी तक तुम्हारा नाटक खत्म नहीं हुआ। उस औरत के कॉलर बोन पर सचमुच आड़ू के फूल जैसा जन्म चिन्ह है। मैं पागल हो गया हूं जो मुझे लगा कि ऐसी औरत मेरी जान बचाने वाली हो सकती है। जी चिंगजे, क्या मैंने तुम्हें आम तौर पर यही सिखाया है? यह जान जोखिम में डालने का मामला है और तुम्हारी ऐसी हरकत करने की हिम्मत हुई? छूनियन, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? दादी, हमारा वादा अब मायने नहीं रखता। मैं शादी नहीं करूंगी। कृपया मुझे जाने दीजिए। अच्छी बच्ची, पहले तुम अंदर जाओ। जब तक दादी यहाँ है मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगी। आओ, जल्दी करो। चिंगजे, तुम्हारी वजह से
नियन और उसका बच्चा दोनों खतरे में पड़ जाते। नैतिकता और नियमों के हिसाब से तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। दादी, वह बस एक हादसा था। अगर वह तैयार हो तो मैं किसी और तरीके से उसका हर्जाना भर सकता हूँ। मेरी पत्नी सिर्फ वही बन सकती है जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी। हाँ, तुमने पूरा बिनचेंग छान मारा। अगर वह मिलनी होती तो अब तक मिल चुकी होती। अगर तुम चुनियन से शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दादी, साइन करो। ये क्या है? मिस लिन, यह शादी से पहले का एक समझौता है। इसमें लिखा गया है कि जब तक आपकी प्रेसिडेंट ची के साथ शादी रहेगी तब तक उनके आप और आपके बच्चे के प्रति क्या कर्तव्य होंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ची के दिल में कोई और है। जैसे ही प्रेसिडेंट ची को वो मिल जाएगी जिसे वो चाहते हैं, वैसे ही आपकी और प्रेसिडेंट ची की यह शादी तुरंत खत्म हो जाएगी। दादी ने अपनी जान की धमकी दी है ताकि मैं तुमसे शादी कर लूं, इसीलिए मुझे हाँ कहना पड़ा। तुम भी नहीं चाहोगी कि इतने प्यारे बुजुर्ग जो तुम्हारे साथ इतने अच्छे थे वो दुखी हो। बच्चा होने के बाद मेरे पास काम करके पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं होगा। ची परिवार में रहना वाकई मेरे लिए सबसे बेहतर रास्ता है। ठीक है, मैं साइन करती हूँ। याद रखना, यह सिर्फ एक कागजी शादी है। उन चीजों को पाने का लालच मत करना जो तुम्हारी नहीं है। जैसे ही मैं अपने बचाने वाले को ढूंढ लूंगा, हम तुरंत तलाक ले लेंगे, वरना मेरे पास ऐसे हारों तरीके हैं जिससे मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना सकता हूं। मुझे यहाँ रहने देने के लिए आपका और दादी का शुक्रिया। आप बेफिक्र रहें। बच्चा होने के बाद मैं ची परिवार छोड़कर चली जाऊंगी। तब तक के लिए कृपया अपना सहयोग बनाए रखें। बेहतर होगा कि तुम अपनी जुबान की पक्की रहो। सुन, तू अंधी होकर भी डिलीवरी क्यों कर रही है? आज प्रेसिडेंट ची यहाँ आने वाले हैं। अगर तू प्रेसिडेंट ची से टकराई तो तेरी 10 जान भी इसकी कीमत नहीं चुका पाएंगी। चल, दफा हो जा यहाँ से। जिस प्रेसिडेंट ची की आप बात कर रहे हैं, क्या वो ची जिंगजे हैं? अगर ऐसा है तो मैं उन्हें जानती हूँ। बस मुझे अंदर जाने दीजिए, बस पार्सल देने के लिए। मैं सावधानी बरतूंगी और आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूंगी। अरे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेसिडेंट ची को जानती हो? भला मैं तुम्हें क्यों रोकता? ऐसा करो, यहां से बिल्कुल सीधे चली जाओ, बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाओगी। ओह, धन्यवाद भाई साहब। जाओ। एक मामूली सी अंधी औरत इतनी हिम्मत कि खुद को प्रेसिडेंट ची का जान पहचान वाला बता रही है। ऐसे तो मैं भी कह दूं कि मैं धन के देवता को जानता हूं। माफ करना। फूल भेजकर मुझे खुश करने की कोशिश? तुम यहाँ होटल तक पीछा करते हुए आ गई। मेरी सलाह है कि ये सब करना बंद करो। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। ची जिंगजे, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट ची सर। मुझे इस मामूली और घटिया इंसान को अंदर नहीं आने देना चाहिए था। इसने आपकी शान में गुस्ताखी की। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे अभी यहाँ से बाहर निकालता हूँ। ये मेरी इंसान है, भले ही मैं इसे पसंद न करूं, लेकिन कोई दूसरा इसे इतनी आसानी से बेइज्जत नहीं कर सकता।
तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट ची सर। मुझे सच में नहीं पता था कि यह औरत आपको जानती है। अगर मुझे पता होता तो चाहे कितनी भी हिम्मत आ जाए, मैं आपके आदमी को छूने की हिम्मत कभी नहीं करता। प्रेसिडेंट ची सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम यहाँ डिलीवरी देने आई हो? हाँ। अरे नहीं, शायद ऑर्डर का समय निकल चुका है। मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। इतनी ना समझ हो तो बाहर आकर तमाशा मत बनाया करो। यही वो जगह होनी चाहिए। नमस्ते, आपका पार्सल लीजिए। ये मेरा प्रेसिडेंशियल स्वीट है। क्या तुम्हें यकीन है कि डिलीवरी इसी कमरे की है? प्रेसिडेंट ची सर, आपको गलतफहमी हुई है। लगता है मैंने फिर से गलत कमरा ढूंढ लिया। मैं अभी जाती हूँ। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कुछ स्वाभिमान होगा, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम भी उन दूसरी औरतों की तरह निकलोगी जो मुझे लुभाने की कोशिश करती हैं। तुम अब ची परिवार की बहू बन चुकी हो, फिर भी बाहर आकर डिलीवरी देने का नाटक कर रही हो। मेरी सलाह है कि मुझसे ये सब चालें चलना बंद करो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर से पानी में फेंक दूं ताकि तुम्हें अक्ल आ जाए? यह मेरा हुक्म था। यह सब मैंने ही कहा था। तो क्या तुम अब मुझे सजा दोगे? गुलाब के फूल मैंने ही खरीदने के लिए कहे थे और कोरियर भी मैंने ही भिजवाया था। अगर तुम्हें कोई भी शिकायत है तो वह मुझसे कहो। मेरी बहू को परेशान मत करो। दादी, उसने अपनी चालाकियों से और आपके भरोसे का फायदा उठाकर वह प्रेसिडेंट की पत्नी बन गई। मेरी पत्नी सिर्फ वही हो सकती है जिसने उस दिन मुझे बचाया था। आप उसकी जितनी मदद करेंगी उतना ही मैं उससे नफरत करूंगा। वादी मैम साहिब, शायद मुझे पहले चले जाना चाहिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे बादी मेम साहिब मत बुलाओ। तुम्हें मुझे दादी बुलाना चाहिए। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी बेहुदा बातों पर ध्यान मत देना। मुझे लोगों की बहुत परख है। पहली बार देखते ही मुझे पता चल गया था कि तुम एक अच्छी बच्ची हो। हमारे चिप परिवार की बहू का है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। प्रेसिडेंट शी के बारे में तो आप जानती ही हैं। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। दादी के जाते ही तुम बिस्तर पर चचने में काफी फुर्तीली निकली। तुम क्या कर रहे हो? मेरा मतलब तुम्हारे साथ बिस्तर शेयर करने का नहीं है। मैं नीचे जमीन पर सो जाऊंगी। मैं कह रहा हूं कि तुम बिस्तर पर सो जाओ। अभी कुछ देर पहले मुझसे तुम्हें समझने में गलती हुई। मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि एक गर्भवती महिला से बिस्तर छीन कर सो जाऊं। मैं दूसरा कमरा बुक करने जा रहा हूं। मैं आज तक कभी भी इतने मुलायम बिस्तर पर नहीं सोई हूँ। तुम अभी तक गए नहीं। अपनी पुरानी चालें फिर से मत आजमाना। मेरे कमरे में वापस मत आना। आगे वाला 501 नंबर कमरा वह प्रेसिडेंट ही का खास प्रेसिडेंशियल स्वीट है। सिस्टर यानरन, आप बहुत खूबसूरत हैं। इस बार प्रेसिडेंट ची ने खुद ही आपका इंटरव्यू लेने के लिए कहा है। लगता है कि ची परिवार की छोटी बहू का ओहदा सिर्फ आपको ही मिलेगा।
क्या यह वही नहीं है जो शादी से पहले माँ बनने वाली थी? वही बदचलन सी। मेरी छोटी बहन लिन चिनियान एक अंधी होकर प्रेसिडेंट छी को फंसाने की हिम्मत करती है। अभी तुझे मैं सबक सिखाती हूँ। तुम कौन हो? मुझे छोड़ो। क्या हुआ मेरी प्यारी शाओ में? तुम्हारी आंखें चली गई हैं? क्या तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचान सकती? लिन यानरान, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी शाओमेई नहीं हूँ। अगर उस समय तुम्हारी माँ नहीं होती तो मेरी आंखों की रोशनी कभी नहीं जाती। ये सब लिन फैमिली का सामान है। तुम लोग इसे नहीं ले जा सकते। भाड़ में जाओ तुम। लिन फैमिली बर्बाद होने वाला है। क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों माँ बेटी भी तुम्हारे साथ तकलीफ झेलें? ये सपना देखना छोड़ दो। उस समय तुम ही थी जिसे सही गलत की समझ नहीं थी। भलाई इसी में थी कि मैंने और माँ ने उस मनहूस लिन फैमिली को छोड़ दिया। तभी मेरी माँ इस शहर के एक अमीर आदमी से दोबारा शादी कर पाई और मैं दुनिया भर में मशहूर एक पियानो बजाने वाली बन गई हूँ। रही बात तुम्हारी, तुम जैसी एक अंधी के लिए बाहर खाना पहुंचाना ही ज्यादा सही है। जल्दी बताओ, तुम अभी चुपके से प्रेसिडेंट छी के कमरे में क्या करने की कोशिश कर रही थी? मुझे छोड़ो। अरे सुन भाई, तू इतने समय से उस लड़की को ढूंढ रहा है लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मुझे बता, क्या इसकी कोई गुंजाइश है कि वह लड़की असल में कोई लड़की नहीं बल्कि कोई और ही हो? अगर तूने दोबारा उसका अपमान किया तो मैं पहले तेरा बुरा हाल करूंगा। आह, दर्द हो रहा है, मेरा हाथ टूट जाएगा। पहले छोड़ मुझे। छोड़ दो मुझे। छोड़ो मुझे। ये जगह खास मेहमानों का वॉशरूम है। यहाँ आमतौर पर कोई नहीं आता। तू चाहे कितना भी चिल्ला ले, तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। बता, तूने छी जिंगजे को कैसे फंसाया? मैंने उन्हें नहीं फंसाया। अभी भी नहीं मानेगी? हमने अपनी आंखों से तुझे उनके कमरे से निकलते देखा है। एक अंधी और ऊपर से गर्भवती औरत। हमारी यानरन के सामने तेरी कोई औकात नहीं है। मैं तुझे बता रही हूँ, अगर तूने प्रेसिडेंट छी के बारे में सोचा भी तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी आंखें, मुझे अब कुछ कुछ दिखने लगा है। मुझे लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। तू मुझे घूरने की हिम्मत कर रही है। लगता है अभी तू पूरी तरह अंधी नहीं हुई है। उस पराये आदमी से मदद मांगेगी? उस आदमी का यह नाजायज बच्चा दुनिया में आने के लायक ही नहीं है। प्रेसिडेंट छी, बड़ी मैडम ने देखा कि मिस लिन का फोन नहीं लग रहा है। वह बहुत गुस्से में है और उन्होंने आपको उसे हर हाल में ढूंढने को कहा है। दादी जी उसकी बहुत फिक्र करती हैं। वो अभी कहाँ है? प्रेसिडेंट छी, मैंने अभी अभी मिस लिन को देखा था। एक औरत उसे जबरदस्ती वॉशरूम के अंदर ले गई। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वह अभी बच्चे के साथ है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वह कोई पराया आदमी नहीं है, वह मेरे पति हैं। तेरे पति? क्या वह हमसे हिसाब लेने आएगा? ओह, हमें तो बहुत डर लग रहा है। सच ही कहा है कि जैसा बर्तन वैसा ही ढक्कन होता है। तू एक डिलीवरी गर्ल है तो तेरा पति भी कहीं मजदूरी ही करता होगा, है ना? लिन चिनियन, बचपन से आज तक तू पढ़ाई और शक्ल में हमेशा मुझसे आगे रही है। तेरी वजह से मेरी माँ ने मुझे हमेशा डांटा और मारा, लेकिन आज तू खुद मेरे हाथ लगी है तो अब मैं पुराना सारा हिसाब चुकता कर दूंगी। यानरन, उससे और बकवास मत करो। उसकी इतनी हिम्मत कि प्रेसिडेंट छी को रिझाने की कोशिश करे। हमें उसे अच्छा सबक सिखाना होगा। ठीक है, तो फिर सबसे पहले इसके कपड़े बर्बाद कर दो। छोड़ो,
मुझे छोड़ो, हटो, मेरे कपड़े मत छुओ, रुक जाओ। ओह, यह तो वाकई एक लोमड़ी निकली। उसने तो खास तौर पर एक फूल वाला निशान बनवाया है ताकि मर्दों को लुभा सके। देखो, अब मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी, फिर देखते हैं तुम प्रेसिडेंट शी को कैसे रिझाती हो। प्रेसिडेंट ची, मिस लिन अंदर ही है। ये तो लिनमो और ची जिंगजे हैं। प्रेसिडेंट शी यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस लिन, क्या प्रेसिडेंट शी वाकई तुम्हें ढूंढने आए हैं? यह मुमकिन नहीं है। तुम प्रेसिडेंट शी को कैसे जान सकती हो? सिस्टर यानरन, पागल मत बनो। जरूर यह कोई गलतफहमी है। एक अंधी गर्भवती औरत भला बिंझो के सबसे अमीर आदमी को कैसे जान सकती है? हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। अगर थोड़ी देर में प्रेसिडेंट शी को पता चल गया और उन्होंने हमारा इंटरव्यू कैंसिल कर दिया तो बहुत बुरा होगा। चलो। नमस्ते प्रेसिडेंट शी सर, मैं लिन यानरान हूँ, उन उम्मीदवारों में से एक जिनका आप खुद इंटरव्यू लेंगे। मेरी उम्र। अंदर जाकर देखो कि वॉशरूम में कोई है या नहीं। रुकिए प्रेसिडेंट शी सर, यह लेडीज वॉशरूम है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। हाँ प्रेसिडेंट शी सर, खबरों की माने तो आपका चरित्र बहुत साफ है और आप कभी फालतू चक्करों में नहीं पड़ते। अगर आप ऐसे ही लेडीज वॉशरूम में जाएंगे तो इससे आपकी साख खराब होगी। प्रेसिडेंट शी सर, प्रेसिडेंट शी। प्रेसिडेंट शी सर, अंदर वाकई में कोई नहीं है। लिनमो, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। जी सर। यह जन्म चिन्ह, क्या ये वही है? प्रेसिडेंट शी, वह बस एक गर्भवती अंधी औरत है। आप उस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? मेरी प्यारी बहू, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? गर्भावस्था के दौरान ऐसी चोट कैसे लग सकती है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम बच्चा खो सकती हो। क्या बच्चा खो सकती हूँ? हाँ, लेकिन शुक्र है कि आप उसे सही समय पर यहाँ ले आए। मैंने आपके लिए कुछ दवाइयाँ लिख दी है, देख लीजिए कि इसका भुगतान कौन करेगा। ठीक है, वापस जाने के बाद बहुत सावधानी बरते। पेट में जुड़वा बच्चे हैं, इसलिए ज्यादा ध्यान रखना होगा। आपने क्या कहा? क्या मेरे पेट में जुड़वा बच्चे हैं? हाँ, सच कहूँ तो आप पति पत्नी बहुत ही लापरवाह हैं। आपको यह तक नहीं पता कि आपके कितने बच्चे होने वाले हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तुम तो जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हो। तुम हमारे चीप परिवार के लिए किस्मत की देवी हो। माफ करना ग्रैंडमदर, मेरे पास जांच के पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे नहीं पता था कि जुड़वा बच्चे हैं। अब पता चल गया, देर नहीं हुई है। जिंगजा, तुम मेरी बहू का अच्छे से ख्याल रखना। इन जुड़वा बच्चों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारों, मम्मी तुम्हारी सुरक्षा के लिए जी जान लगा देगी। उसके पेट में आखिर किसका बच्चा है? वह आड़ू के फूल जैसा जन्म चिन्ह। मुझसे गलती नहीं हो सकती। क्या जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो वाकई यही है? मेरी प्यारी बहू, आगे से डिलीवरी का काम मत करना। एक गर्भवती महिला के लिए यह बहुत ही खतरनाक है। लेकिन कुछ नहीं। तुम बस जिंगजे से पैसे मांगा करो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा वह पोता बहुत अमीर है। अरे, तू कैसा लड़का है? वह मुझसे इतनी नफरत करता है तो उसे इन जुड़वा बच्चों से भी नफरत ही होगी। मुझे बेकार की उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। बच्चों,
मैं अकेले ही तुम्हारी परवरिश करूंगी। ग्रैंडमदर, मैं घर जाना चाहती हूँ। यंग मिस्ट्रेस, यंग मिस्ट्रेस, जब से मेरी माँ का देहांत हुआ है और मुझे लिन फैमिली से बाहर निकाला गया, तब से कई साल बीत गए हैं कि किसी ने मुझे यंग मिस्ट्रेस कहकर नहीं पुकारा। और यह आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। उस टक्कर के बाद अब मैं अपने आसपास की चीजों को थोड़ा बहुत देख पा रही हूँ। आप कौन हैं? यंग मिस्ट्रेस, मैं हाउसकीपर लू हूँ। क्या आपकी आंखें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं? हाउसकीपर लू, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ मिस लिन और श्रीमती किन के लिए एडिबल बर्ड्स नेस्ट खरीदने आया था। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन वे दोनों औरतें बहुत ही घटिया और क्रूर हैं। हम जैसे नौकरों के लिए अपना दर्द बयां करना भी मुश्किल है। मुझे सुनकर दुख हुआ। यंग मिस्ट्रेस, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर साहब आज यहां होते तो वो आपको इस तरह के अपमान और जुल्म नहीं सहने देते। खैर, अब इन बातों को छोड़िए। यंग मिस्ट्रेस, अगले महीने वो सालाना होने वाला पियानो मुकाबला है। जब से आपकी आंखों की रोशनी गई है, तब से आपने काफी समय से किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है। वह लिन यानरान लगातार चैंपियन बन रही है और उसका घमंड 7वें आसमान पर है। हम अब यह और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं एक अंधी लड़की भला पियानो कैसे बजा सकती हूँ? किसने कहा कि तुम नहीं बजा सकती? जाओनियन, तुम्हारी प्यारी सहेली वापस आ गई है। चियाओ चियाओ, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गई। हाँ बिल्कुल, हैरान हो गई ना? आखिर मुझे तुम्हारी फिक्र जो थी। मैंने अभी सुना कि तुम पियानो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली हो। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझ में इतना आत्मविश्वास नहीं है। शाओनियान, खुद को संभालो। तुम एक नामी कॉलेज की बेहतरीन पियानो वादक हो। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो फिर उस लिन यानरन से डरना क्या? इस बार हमें उसे एक अच्छा सबक सिखाना ही होगा। सही कहा यंग मिस्ट्रेस, आपका हुनर और काबिलियत तो हम सब ने अपनी आंखों से देखी है। आप उस औरत से कोसों आगे हैं। और वैसे भी मैं आपको फिर से पियानो बजाते देखना चाहता हूं। गाड़ी चलाओ। तो हम पहले प्रतियोगिता के लिए ड्रेस खरीदने चलते हैं। जाने भी दो, मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं हैं और मैं माँ बनने वाली हूँ। भारी ड्रेस पहनना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्या तुम माँ बनने वाली हो? मेरी जान, तुम माँ बनने वाली हो और फिर भी तुम्हारा पति तुम्हें पैसे कमाने भेज रहा है। वह तुम्हें खर्च के लिए पैसे भी नहीं देता और एक अदद ड्रेस तक नहीं दिला सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस शादी के हक में नहीं हूँ। तुम जल्द ही उस घटिया इंसान से अलग हो जाओ। कोई बात नहीं, मेरा और उनका रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम हमेशा से ऐसी ही रही हो। एक बार जब कुछ ठान लेती हो तो कोई तुम्हें नहीं समझा सकता। ठीक है, ठीक है, चलो पहले ड्रेस खरीदते हैं। मैं अपने कार्ड से पेमेंट करूंगी। चलो। हाउसकीपर लू, तो हम अब चलते हैं। जी मेम साहब। धीरे चलो। $20,000। यह दुकान बहुत महंगी है। फिर से दो गरीब यहाँ आ गए। फिक्र मत करो, तुम बस चुनो, पैसे मैं दूंगी। मैं तुम्हारे लिए चुनती हूँ। अरे रास्ता छोड़, सामान अंदर ले जाना है। तुम कर क्या रही हो? तुम मेरा रास्ता रोक रही हो। मैं अपना सामान कैसे अंदर ले जाऊं? तुम जैसी कर्मचारी ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? ओहो, बस थोड़ा सा धक्का ही तो लगा। इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है? तुम जैसे कंगालों के लिए यहाँ कुछ नहीं है। अगर कुछ खरीद नहीं सकती तो यहाँ से दफा हो जाओ। तुम क्या तुम ठीक हो? अरे तो यह अंधी है। क्या तुम हमारी कपड़े देख भी सकती हो? यह सब जर्मन कारीगरी से बना है। तुम जैसे लोगों को बेचना, क्या यह कीमती चीजों की बर्बादी नहीं है? मुझे लगता है अंधी तुम हो, सिर्फ कपड़े बेचने वाली हो तुम। इतना घमंड किस बात का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरों को नीचा दिखाने की?
किसके दम पर इतना कूद रही हो? इसलिए क्योंकि यह बिनचेंग की सबसे बड़ी कपड़ों की दुकान है और हमारे बॉस बिनचेंग के सबसे अमीर इंसान है ची जिंगजे। तुम? अरे छोड़ो, हम किसी और दुकान पर चलते हैं। इसके मुंह लगना बेकार है। क्यों? मैं आज इसे सही सबक सिखा कर ही रहूंगी। अपने स्टोर मैनेजर को बाहर बुलाओ। आज तो तुझे यहाँ से निकलवा कर ही दम लूंगी। ओहो, तू खुद को समझती क्या है? तुझे क्या लगता है हमारे बॉस तेरे बुलाने पर आ जाएंगे? निकल यहाँ से। मैं क्या हमें चलना चाहिए। मेरे बच्चे। अरे मुझे माफ करना, पैर गलती से फिसल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक नेत्रहीन को परेशान करती हो। याद रखना, मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊंगी। ओह, मैं सोच ही रही थी कि इतना शोर कौन कर रहा है। इतनी चहचहाहट। तो ये तुम दोनों मनहूस हो। ओह मिस लिन, आप यहाँ कैसे आए? मैं कह रही हूँ कि आपकी दुकान से इतनी बदबू क्यों आ रही है? लगता है जैसे किसी कंगाल की परछाई इस पर पड़ गई है। अरे आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अभी इन दोनों को बाहर निकालती हूँ। लिन यानरन, तुम सच में एक पागल कुत्ते की तरह पीछे ही पड़ गई हो। तुम अपनी नीच आदतों से बाज नहीं आओगी। बस हर किसी पर चिल्लाना जानती हो। अरे लिन यानरन, तू ऐसे किसी पर हाथ कैसे उठा सकती है? तो क्या हुआ अगर मैंने इसे मारा? इसकी जुबान बहुत चलती है। मैं न सिर्फ इसे सबक सिखाऊंगी बल्कि तुझे भी खत्म कर दूंगी। नहीं। ओह, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे किसी अपने पर हाथ उठाओ? अब तू बीच में कहां से टपक पड़ा? ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। चल दफा हो यहाँ से। आज तो इस मामले में मैं दखल देकर ही रहूंगा। तू इतना अकड़ क्यों रहा है? जरा अपनी आंखें खोलकर देख। यह ची ग्रुप के अंतर्गत आने वाली सबसे बड़ी कपड़ों की दुकान है। यहाँ एरा गैरा कोई भी नहीं घुस सकता। मुझे तो याद नहीं आता कि मैंने कभी ऐसा कोई नियम बनाया हो। तुम यहाँ इतना बड़ा रईस बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? लगता है सपना देख रहे हो। जरा अपनी आंखें खोलकर देखो, क्या मैं सच में ऐसा नहीं दिखता? क्या ये वही दुनिया का इकलौता सुप्रीम ब्लैक गोल्ड कार्ड नहीं है? ये तो सिर्फ उस ची जिंगजे के पास हो सकता है। क्या कहीं आप ही इस पूरे मॉल के मालिक ची जिंगजे तो नहीं है? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, इनसे माफी मांगो। वह बॉस इतना जवान कैसे हो सकता है? तुम्हारा यह कार्ड जरूर नकली होगा। सच क्या है वह स्वाइप करते ही पता चल जाएगा। अगर तुझे बहुत शौक है रईस बनने का तो आज तेरी पोल खोल कर ही रहूंगी। ओह, सिर्फ $1। दरवाजे पर खड़े भिखारी के पास भी तुझसे ज्यादा पैसे होंगे। जल्दी मत करो, अभी यह खत्म नहीं हुआ है। 1,000, 10,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 100 अरब, 1000 अरब। अच्छा तो ये बात है, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक खराब कार्ड से हमें धोखा देने की? मशीन तक खराब हो गई है, इसके पैसे भर, वरना मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। प्रेसिडेंट ची, मेरी इस छोटी सी दुकान को खबर नहीं थी कि प्रेसिडेंट ची यहाँ पधार रहे हैं। कृपया हमें माफ करें। प्रेसिडेंट ची। स्टोर मैनेजर, आप ये क्या कह रहे हैं? तुमने तो आज मेरी लंका लगवा दी। यह महान प्रेसिडेंट ची है, बिनचेंग के सबसे अमीर इंसान। तो ये वही रहस्यमयी बड़े बॉस हैं, प्रेसिडेंट ची? ओह, माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट ची, मेरा मतलब आपको परेशान करना नहीं था। आप एक बड़े दिल वाले इंसान हैं। मुझे जाने दीजिए, क्या आप ऐसा करेंगे? इस इंसान का नाम बिनचेंग के हर काम से निकाल दो। प्रेसिडेंट ची, ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। प्रेसिडेंट ची, इसे यहाँ से ले जाओ। जी सर। प्रेसिडेंट ची, मुझे बस एक और मौका दे दीजिए। प्रेसिडेंट ची, प्रेसिडेंट ची, प्रेसिडेंट ची, मुझे बस एक और मौका दे दीजिए। प्रेसिडेंट ची, प्रेसिडेंट ची। रुको। जी प्रेसिडेंट ची। क्या तुम वही हो जिसने बाथरूम में उसे लात मारी थी? मैंने ऐसा नहीं किया। आपको कोई गलतफहमी हुई है प्रेसिडेंट ची। गलतफहमी? बताओ, तुम इसे क्या सजा देना चाहती हो? लिन यानरन, तुम जो ये बुरा बर्ताव कर रही हो, एक दिन तुम्हें इसका बुरा फल जरूर मिलेगा। बुरा फल? मैं लिन यानरन हूँ और मेरा जन्म ऐश करने के लिए हुआ है। अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, लेकिन यह तुम्हारी दूसरों को सताने की आदत नहीं चलेगी। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। अब हम चलते हैं। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? प्रेसिडेंट ची। 10 बार। क्या? ताओ ते चिंग को 10 बार लिखकर दिखाओ।
जब ये लिख लिया जाए तभी तुम यहाँ से जा सकती हो। आप मजाक तो नहीं कर रहे? प्रेसिडेंट ची अब 20 बार लिखो। लिन चिनियन। इस दुकान के सारे कपड़े लिन चिनियन के साइज के हिसाब से सबके सब ची पैलेस भिजवा दो। हर डिजाइन का एक पीस। जी सर। ओह हो, मेरी प्यारी बहू, मैंने सुना है कि आप अभी कपड़ों की दुकान पर गई थीं। वहां किसी ने आपको परेशान किया। कहीं कोई चोट तो नहीं लगी ना? वह शायद मेरे होने वाले बच्चे की फिक्र कर रही होंगी। आखिरकार वह ची परिवार का वारिस है। ग्रैंडमदर, मैं ठीक हूँ। मुझे ची जिंगजे ने बचाया था। शुक्र है उस लड़के ने कम से कम एक चीज तो सही की। क्या तुमने? ये देखो, ग्रैंडमदर ने तुम्हारे लिए सब खरीद लिया है। ये सब बिल्कुल तुम्हारे ही साइज के हैं। ग्रैंडमदर, यह तो बहुत ज्यादा है। मैं यह नहीं ले सकती। रखो इसे, रख लो। तुम हमारे ची परिवार की प्यारी बहू हो। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ प्रेसिडेंट ची? आप अंदर नहीं जाएंगे? रहने दो, कंपनी वापस चलो। तो इन कपड़ों का क्या करना है? इन सबको फेंक दो। जी सर, हमारे प्रेसिडेंट ची भी ना सच में बहुत जिद्दी हैं। खैर, मैं तो इन्हें नहीं फेंकने वाला। जब तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा तब तुम मुझे ही दोष दोगे। तुम सब मेरे पीछे आओ। मिस लिन, इस बार भी जीत तुम्हारी ही होगी। बेशक, वह लगातार 3 सालों से चैंपियन रही है। इस बार तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अरे, फिर से मिल गए। क्या तुम यहाँ आखिरी आने की कोशिश करने आई हो? मैं तो यहाँ तुम्हें मजा चखाने आई हूँ। सिर्फ तुम्हारी इतनी हिम्मत? सिर्फ मैं ही नहीं, कोई और भी है जो तुम्हें सबक सिखाएगा। मुझे सबक सिखाएगा? मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझसे जीत सके? एक है पिछली चैंपियन लिन चिनियन। हाँ, कितना मजाक है। वो अंधी क्या खाक पियानो बजाएगी? क्या उसे लगता है कि वह लांडिनी है? और तो और, उसके पास एक ड्रेस खरीदने के पैसे भी नहीं होंगे। ज्यादा मत उड़ो। 10 नंबर वाली प्रतिभागी, क्या लिन चिनियन यहाँ आई है? अगर अभी साइन नहीं किया तो नाम हटा दिया जाएगा। देखो, उसमें यहाँ आने की हिम्मत तक नहीं हुई। मैं कहती हूँ, वह एक हारी हुई बाजी की तरह है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। इतनी जल्दी नतीजे पर मत पहुंचो। देखो, वह आ गई। देखा, आ गई ना। हे भगवान, ये मोहतरमा कितनी सुंदर है। इन्होंने जो गाउन पहना है, मुझे लगता है मैंने इसे किसी मैगजीन में देखा है। लगता है ये कोई बहुत महंगा और टॉप क्लास डिजाइन है। ये कौन है? ये तो लिन यानरन से भी ज्यादा सुंदर है। इसमें तो वाकई बहुत ग्रेस है। हर बार ऐसा ही होता है। जब भी तू आती है तो कोई भी मुझे नोटिस नहीं करता। लिन चिनियन, तू बस इंतजार कर। चाओनियन, ख्वायाओ चियाओ, हमें चलना चाहिए। हाँ। ओह, मुझे माफ करना, मैं देख नहीं सकती। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक सॉरी बोलने से काम चल जाएगा? मेरी ये ड्रेस करोड़ों की है। क्या तुम इसे चुकाने की औकात रखती हो? लिन यानरन, सच में मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। जितने भी पैसे हो मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम जैसी कंगाल औरत, तुम्हारे बदन पर जो ये ड्रेस है पता नहीं कहाँ से चुराई या छीनी होगी। चुकान की बात करती है। अगर खुद को बेच भी दे तो भी इसकी कीमत नहीं चुका पाएगी। लिन यानरन, मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ कि अपनी जुबान संभाल कर बात करो। वाह, तुम क्या कर रही हो? लगता है किसी अमीर हाथ लग गया है, तभी इतने आत्मविश्वास से बात कर रही है। मैं तुम्हें ही बुरा भला कह रही हूँ। बोलो, तुम क्या कर लोगी? अरे, रुको। मेरा हाथ छोड़ो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नजरअंदाज करने की? लिन यानरन, मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे $20 करोड़ नहीं देती। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लिन यानरन, तुम्हारी इस ड्रेस की कीमत भला $20 करोड़ कैसे हो सकती है? ज्यादा मत बनो और अपनी हद में रहो। अगर मैंने कहा कि ये इतनी की है तो है। अब बोलो, मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम पैसे दे रही हो या नहीं?
20 करोड़ डॉलर? मिस लिन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने जो पहना है वो महज एक पुराने सीजन का बचा हुआ रिजेक्टेड गाउन है। इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ डॉलर होगी। मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर उससे टकराई हो ताकि तुम उससे पैसे वसूल सको। लिन शिनियन, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। प्रेसिडेंट ची, कंपटीशन शुरू होने वाला है, जल्दी जाकर साइन इन करो। शाओनियन यहाँ खड़ी मत रहो, जल्दी जाकर साइन इन करो वरना तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। चलो, सीधे चलो। प्रेसिडेंट ची, मैडम तैयार होने के बाद वाकई बहुत ही ज्यादा कमाल लग रही है। ये पियानो का कंपटीशन है, कोई खूबसूरती की प्रतियोगिता नहीं। लेकिन खुद भी उसे ही एकटक देख रहे थे। कितने अकड़ू हैं। स्वागत है आपका हमारे सालाना पियानो प्रतियोगिता के मंच पर। आज तो आइए स्वागत करते हैं आज की हमारी प्रतिभागी नंबर 1 का, लगातार 3 सालों की चैंपियन, एक शानदार पियानो वादक लिन यानरन। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। सिर्फ यह, इसे भी पियानो की दुनिया की जीनियस कहेंगे क्या? ये तो तुम्हारा वाला नाम भी छीनना चाहती है। बेबी, मुझे कभी कभी वाकई ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा दयालु हो। तुम ना हमेशा बहुत ज्यादा भावुक हो जाती हो। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रतिभागी नंबर 1 लिन यानरन हूँ। मैं जो धुन सुनाने जा रही हूँ वह है प्रोकोफिएव की दूसरी पियानो कॉन्सर्टो। क्या? इन्होंने तो यह चुनी है जो पियानो की सबसे कठिन धुनों में से एक है, इसीलिए तो यह पिछले 3 सालों से चैंपियन है। इस धुन को खूबसूरती से बजाना वाकई बहुत मुश्किल है। यह किसी भी वादक की तेजी और उसके संतुलन की असली परीक्षा है। यह बहुत हिम्मत का काम है। सारे बुद्धू लोग बस मुझे देखते रहो। असली हकदार पियानो जीनियस मैं ही हूँ। वाह, शानदार। इन्होंने तो वाकई पूरी धुन बजा ली। हाँ, भले ही बहाव उतना शानदार नहीं था लेकिन फिर भी प्रदर्शन बहुत अच्छा था। लिन यानरन के ठीक बाद आना वाकई किसी के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। अगली प्रतिभागी नंबर 2 है, तो आइए यू चियाओ चियाओ का मंच पर स्वागत करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। अब मेरी बारी है। अपना बेस्ट देना। अब हमारे बीच आ रहे हैं स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए यू चियाओ चियाओ। सब तालियों के साथ इनका स्वागत करें। डर गई क्या? मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग मुझसे कैसे जीतते हो। आप सभी शिक्षक को नमस्ते। मैं हूँ प्रतियोगी नंबर 2 यू चियाओ चियाओ। मैं जो धुन पेश करने जा रही हूँ वो है शोपिन की फैंटेसी पोलोनेजेस। इतनी कठिन धुन, वो भी इसकी। लेकिन लिन यानरन के सामने इसका स्तर बहुत नीचे है। बकवास। लगता है इस साल का खिताब भी लिन यानरन को ही मिलेगा। बाकी प्रतियोगियों को तो देख लें, शायद कोई सरप्राइज मिल जाए। इसके बाद आखिरी प्रतियोगी ही बचा है ना? जल्दी करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। लगता है इस साल कुछ खास नया देखने को नहीं मिलेगा। जीत पक्का फिर से लिन यानरन की ही होगी। अब हमारे सामने आ रही हैं इस प्रतियोगिता की सबसे आखिरी प्रतियोगी लिन चिनियन। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। तुम कर सकती हो। ऐसा लग रहा है कि इस लड़की की आंखों में कोई परेशानी है। यह कैसे मुकाबला करेगी? उसे शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, एक अंधी पियानो वादक। अब मजा आएगा। मैं हूँ प्रतियोगी नंबर 10 लिन चिनियन। मैं जो धुन सुनाने वाली हूँ वो है रखमानिनोव की तीसरी पियानो कॉन्सर्टो। मेरे रब्बा, यह तो पूरी दुनिया की सबसे मुश्किल पियानो धुनों में से एक है। ऊपर से यह देख भी नहीं सकती। नामुमकिन। यह पक्का पागल हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता। ये पक्का धोखा देने की कोशिश कर रही है। यह मुमकिन नहीं है। वह जरूर धोखाधड़ी करना चाहती है। इस स्तर का संगीत, और वह भी उस जैसी अंधी। वो भला इसे कैसे बजा सकती है? जहां तक मेरा मानना है, तुम्हारे लिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाना ही ठीक रहेगा। लिन यानरन, क्या तुम पूरे दिन बस बेवजह मुसीबतें खड़ी करना बंद नहीं कर सकती? मैं मुसीबत खड़ी कर रही हूँ? मुझे तो लगता है कि
उसने पक्का पहले से ही कोई रिकॉर्ड की हुई रिकॉर्डिंग चला दी होगी। वो बस अंधी पियानो वादक का ढोंग करना चाहती है। यह तो बस सपना है। तुम वो कभी धोखाधड़ी नहीं कर सकती। मेरा पूरा छी परिवार उसकी जिम्मेदारी लेता है। जारी रखो। क्या ये तो बिनचेंग का सबसे अमीर छी परिवार है? आखिर ये 10वीं प्रतिभागी है कौन? क्या वह वाकई काबिल है भी या नहीं? हूं हाँ, हो ना हो ये सब सिर्फ दिखावा ही है। किसे पता, देखते हैं आगे क्या होता है। यह तो सच में अविश्वसनीय है। उसका तालमेल पर नियंत्रण और भावनाओं को जाहिर करने का अंदाज एक अलग ही मुकाम पर है। मैंने कई सालों से ऐसी धुन नहीं सुनी। इसे तो पूरे अंक ही मिलने चाहिए। नामुमकिन। उसने जरूर धोखा दिया है। उसके पास पक्का कुछ तो। लिन यानरान, क्या तुम हमारी काबिलियत पर शक कर रही हो? वाह, यह तो वही बात हुई। मुकाबला तो हार ही गई, ऊपर से अपना जमीर भी खो दिया। तो मैं घोषणा करता हूं कि इस पियानो प्रतियोगिता की विजेता हैं प्रतिभागी नंबर 10 लिन शिनियन। आए। माफ करना, मेरा पैर फिसल गया था। खुशी है कि आप ठीक हैं। मुझे अभी क्या हुआ था? मैं उन्हें चूमने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? लिन चिनियन, क्या यही तुम्हारा वो घटिया पति है? पिछली बार कपड़ों की दुकान पर भी यही था। घटिया पति? क्या मैं पहले तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। अरे, इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेबी को खुद छोड़ दूंगी। और वैसे भी मुझे उसे लेकर जश्न मनाने जाना है। मेरी बेबी? तो फिर क्या ख्याल को ही मुझे छोड़ने दीजिए। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। तो अब चलें? चलो, हम भी चलते हैं। हेलो माँ। बेटा, गैस करो माँ को क्या पता चला है? क्या? बेशक छी जिंग्स के बारे में। मैंने सुना है कि जब से छी जिंग्स होश में आए हैं, वे लगातार उस लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसकी कॉलर बोन पर आड़ू के फूल जैसा जन्म चिन्ह है। उन्हें वह अभी तक नहीं मिली है और सुना है कि जैसे ही वह मिल जाएगी वे उसे छी परिवार की इकलौती पत्नी मान लेंगे। क्या? इतनी बड़ी खुशखबरी? तो बात यह थी कि जो जन्म चिन्ह मैंने पहले देखा था उसका यह मतलब था। बिल्कुल सही। तुम ही बताओ, एक जन्म चिन्ह बनाना कौन सा मुश्किल काम है? छी परिवार की इकलौती बहू की यह जगह सिर्फ मेरी प्यारी बेटी की होगी। लिन शिनियन, तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। चलो, अपना हाथ दो। मेरी प्यारी बेबी के चैंपियन बनने का जश्न मनाते हैं। वह वास्तव में इसकी हकदार है। लेकिन चूंकि तुम गर्भवती हो, इसलिए मैंने तुम्हारी शराब को दूध से बदल दिया है। शुक्रिया मेरी प्यारी डार्लिंग। खियाओ। वैसे तुमने अचानक शादी क्यों कर ली और ऐसे उलझे हुए तरीके से गर्भवती भी हो गई? मुझे खुद नहीं पता। अचानक ग्रांडमा ची की जान बचाने के बाद उन्होंने मुझे अपनी बहू मान लिया। लेकिन शायद यह मेरे आने वाले बच्चे की वजह से है। ये सब कैसे हुआ? यह तो बहुत ज्यादा है। और सुना है कि छी परिवार के लोग किसी को ढूंढ रहे हैं जिसने उनकी जान बचाई थी। वे कह रहे हैं कि जैसे ही वह मिल जाएगी वे उसे अपनी बहू बना लेंगे। अरे, कहीं तुम ही तो वह रहस्यमयी औरत नहीं हो
जिसने ची जिंगजे की जान बचाई थी। मैंने ची जिंगजे की जान नहीं बचाई, सिर्फ उसकी दादी को बचाया था। इसलिए मैं यकीनन वह इंसान नहीं हूँ जिसे वे ढूंढ रहे हैं। फिर क्या होगा अगर उन्हें वह तथाकथित खास लड़की मिल गई और उन्होंने तुम्हें छो दिया? तो तुम्हारा और बेबी का क्या होगा? मुझे नहीं पता, पर अगर उन्हें वह मिल गई तो मैं खुद चली जाऊंगी। रही बात बच्चे की, तो मैं अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। बेबी, तू इतनी अच्छी कैसे है? तू तो बस धरती पर उतरा हुआ एक फरिश्ता है। तू भी ना, पूरा दिन बस मेरा मजाक उड़ाती रहती है। अरे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कसम से। पियो पियो, चलो। मैं बता रही हूँ, मुझे यह पसंद नहीं है। मैं नहीं मानती। चियाओ 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 क्याओ क्याओ चियाओ चियाओ। वाह, यह लकी तो काफी खूबसूरत है। क्या तुम हमारे साथ कहीं चलोगी? तुम लोग कौन हो? यहाँ से दफा हो जाओ। ओह, गुस्सा भी आता है, बिल्कुल बिल्ली जैसी हो। कहां जा रही हो? ज्यादा कोशिश मत करो, चुपचाप हमारे साथ चलो। देखो, पेट भी बाहर निकल आया है। यह तो गर्भवती है। अरे, मुझे मत छुओ। भाई साहब, क्या हमें यहाँ से नहीं चलना चाहिए? अगर इस गर्भवती औरत के साथ कोई हादसा हो गया तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तू इतना डर क्यों रहा है? हैं? मुझे तो कुछ नया करने में ही मजा आता है। इसका मासूम चेहरा तो देख, कितना खूबसूरत है। अरे वाह, यह तो देख नहीं सकती। यह तो और भी दिलचस्प होगा। और मैंने सुना है कि ऐसे लोगों की महसूस करने की शक्ति आम लोगों के मुकाबले ज्यादा होती है। आज तुझे बहुत मजा आएगा। लानत है, कौन है यह? मेरे खेल को खराब करने की हिम्मत किसने की? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे मत मारो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अब अपनी गलती समझ आ रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को हाथ लगाने की? मेरी मति मारी गई थी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अब कभी ऐसा नहीं होगा, मैं फिर कभी ऐसी जरूरत नहीं करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम फिर से वही गलती दोहराओगे। अगर आप मुझे 800 जन्मों की हिम्मत भी दे दें तो भी मैं उसे छूने की हिम्मत नहीं करूंगा। इसके निचले शरीर पर वार करो और तब तक मारो जब तक यह अपाहिज न हो जाए। कौन है वहां? मुझे हाथ मत लगाओ, दूर रहो मुझसे। तुम डरो मत, मैं हूं। चलो, हम घर चलते हैं। तुम जाग गई? मेरे सिर में बहुत दर्द है। मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई, मैं देख सकती हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम असहज महसूस कर रही हो? नहीं, अब मैं देख सकती हूँ। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, चाहे वह खुद ही क्यों न हो, तब भी नहीं। मुझे अंदर जाने दो, अंदर जाने दो। मुझे एक बहुत जरूरी बात प्रेसिडेंट शी से कहनी है।
मैं देखता हूँ क्या बात है। मैडम, कृपया प्रेसिडेंट ची को परेशान न करें। मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। माफ करना प्रेसिडेंट ची, हम उन्हें रोक नहीं पाए। निकम्मे कहीं के, दफा हो जाओ यहाँ से। जी सर। मैं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ तुम्हें कुछ दिखाने आई हूँ। मुझे कुछ नहीं देखना। तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ। तुम जल्दबाजी मत करो प्रेसिडेंट ची, एक बार इसे देख लो, फिर भले ही मुझे निकाल देना। मैं तुम्हें जो दिखाना चाहती हूँ वह यह है। मुझे तुम्हारे शरीर में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। जल्दी से कपड़े पहनो और यहाँ से चली जाओ। प्रेसिडेंट ची, मैंने कहा ना, तुम यहाँ से निकल जाओ। ये तो आड़ू के फूल जैसा जन्म चिन्ह है। प्रेसिडेंट ची, जिस खास लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वह मैं ही हूँ। क्या उसके शरीर पर वही जन्म चिन्ह है? क्या ची जिंगजे का परिवार जिसे इतने समय से तलाश रहा था वह लिन यानरान है? लेकिन ऐसा ही जन्म चिन्ह मेरे पास भी तो है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है? तुमने अपनी सफाई क्यों नहीं दी? क्या तुम्हारे दिल में सच में मेरी कोई अहमियत नहीं है? प्रेसिडेंट ची, आप अपना वादा निभाएंगे और मुझसे शादी करेंगे ना? मुबारक हो प्रेसिडेंट ची, आखिरकार आपको अपनी सपनों की रानी मिल ही गई। अब मेरे लिए भी जाने का वक्त आ गया है। क्या सच में उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? ठीक है, मेरा ची परिवार हमेशा अपनी जुबान का पक्का रहा है। मैं अपना वादा निभाऊंगा और मिस लिन फैमिली से शादी करूंगा। क्या यह सच है? यह तो बहुत अच्छी बात है प्रेसिडेंट ची। तो फिर मैं अभी चलती हूँ और आपके शगुन के तोहफों का इंतजार करूंगी। मिस्टर ची, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। कृपया मुझे हाथ मत लगाइए। छूनियन, सच तो यह है कि मैं बस बहुत हुआ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहली बार तुम्हारा चेहरा ठीक से देखना हमारी आखिरी जुदाई के वक्त होगा। तो कैसा लगा लिन चिनियन? ची जिंगजे ने अब तुम्हें छोड़ दिया ना? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ? जाहिर है मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकती। ओह हाँ, वैसे अब जब तुम्हारा ची जिंगजे के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा तो क्यों ना मैं थोड़ी दया दिखाऊं और तुम्हें हमारे लिन फैमिली के यहाँ नौकरानी बना दूं। कैसा रहेगा? किनशुआंग हुआ, ये तो तुम भूल जाओ। मैं भूल जाऊं? ये मत भूलो लिन चिनियन, तुम्हारी माँ की राख अभी भी मेरे पास ही है। अगर तुमने ना कहने की हिम्मत की तो अगले ही पल मैं तुम्हारी माँ की राख को गटर में बहा दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, तुम चाहो तो देख सकती हो। ठीक है, मैं जाऊंगी। अब आई ना लाइन पर। जब तक तुम मेरी बात मानोगी तभी मैं तुम्हारी माँ की राख को सुरक्षित रखूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, क्या हुआ है? मैंने अभी क्या देखा कि मेरी बहू अकेले ही जा रही है? दादी, मुझे लगता है मुझे वो इंसान मिल गया है जिसने मेरी जान बचाई थी। वो लिन यानरान है। क्या क्या वाकई वो है? नहीं,
चाहे नैने के पास वो फूलों वाला जन्म चिन्ह ना हो, पर मेरी पूरी जिंदगी में मैं सिर्फ उसे ही अपनी बहू मानूंगी। लगता है उसके पास भी है। किसके पास क्या है? लिन चिनियन, लगता है उसके पास भी वही फूलों वाला जन्म चिन्ह है, लेकिन मुझे पक्का यकीन नहीं है क्योंकि हर बार मुझे सिर्फ उसकी एक झलक ही दिखती है। क्या मेरी प्यारी बहू के पास भी वैसा ही जन्म चिन्ह है? तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ, मेरी प्यारी बहू को वापस ढूंढ कर लाओ। पर उसे मेरी परवाह नहीं है। ये सब इसलिए क्योंकि तुमने पहले उसके साथ बुरा बर्ताव किया। ओह, जब प्यार करने वाला इंसान ही उसका साथ नहीं देगा और उसे चोट पहुंचाएगा, तो क्या वो तुमसे सच्चा प्यार कर पाएगी? अगर तुमने मेरी बहू को खो दिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दादी, आप सही कह रहे हैं। कोई है यहाँ? चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी पत्नी को ढूंढो। जी सर। ओह, क्या तुम यहाँ अपनी आंखों से ये देखने आई हो कि मैं कैसे मैडम छी बनती हूँ? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। तुम तो अंधी हो, तुम्हें कुछ नहीं दिखता। यानरन, ये हमारे घर की नई नौकरानी है, इसका अच्छे से स्वागत करना। माँ, आप चिंता ना करें, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अरे, तुम तो पहले से थोड़ी तंदुरुस्त लग रही हो। लगता है ची परिवार ने तुम्हारा अच्छा ख्याल रखा। लेकिन अफसोस, तुम ची परिवार में इतने समय तक रही, पर आखिर में उन्होंने तुम्हें बड़ी ही बेरहमी से लात मारकर बाहर निकाल दिया। लिन चिनियान, तुम्हारी हालत वाकई बेचारी जैसी है। क्या ऐसा नहीं है? जब मैं अपनी पहचान साबित करने गई थी, तब यह वहीं मौजूद थी। ची जिंग्स ने बिल्कुल भी इसकी परवाह नहीं की और सबके सामने ऐलान कर दिया कि वे मुझसे शादी करेंगे। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे की अब कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने मेरे बच्चे को छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतनी जल्दी क्या है? हमारे पास बहुत वक्त है तुम्हें धीरे धीरे तड़पाने के लिए। मैं तुम्हें धीरे धीरे सबक सिखाऊंगी। मुझे सोचने दो। सबसे पहले जाओ और मेरा कमरा साफ करो। याद रखना, सब कुछ एकदम चकाचक होना चाहिए। अगर वहां थोड़ी सी भी धूल मिली तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे से हमेशा के लिए अलग कर दूंगी। अभी तक गई नहीं? ओह, मेरी प्यारी बेटी, मम्मी से अब और इंतजार नहीं हो रहा। जब तुम आखिर में मैडम ची बन जाओगी। जब पापा विदेश से वापस आएंगे और उन्हें इसके बारे में पता चलेगा तो उन्हें मुझ पर बहुत गर्व होगा। अब जाओ। एल्डेस्ट मिस, हाउसकीपर लो। एल्डेस्ट मिस, आप अचानक वापस कैसे आ गईं? वह माँ और बेटी, वे आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी। वे मेरी माँ की अस्थियों का इस्तेमाल करके मुझे डरा धमका रही हैं, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। वह औरत बहुत ही घटिया है जो आपकी माँ की अस्थियों से आपको धमकाने के बारे में सोच रही है। एल्डेस्ट मिस, आप चिंता न करें, मैं जल्द से जल्द मालकिन की अस्थियों को ढूंढ लूंगी और फिर उन्हें यहाँ से बाहर ले जाने में आपकी मदद करूंगी। यह तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया हाउसकीपर लो। एल्डेस्ट मिस, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। यह चीज मालकिन की पुरानी निशानियों में से एक है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इसे खुद अपने हाथों से आपको दूं, और अब आखिरकार मुझे यह आपको सौंपने का मौका मिल गया है। यह सचमुच मम्मी का लॉकेट है। मान, माँ। माँ, अपनी आंखें खोलिए और मुझे देखिए।
माँ, बच्ची, मेरी माँ के पास समय बहुत कम बचा है। याद रखना, अपने लिए कोई ऐसा इंसान ढूंढना जो तुमसे बहुत प्यार करे, जो मुश्किल समय में तुम्हारी रक्षा कर सके। सिर्फ वही इंसान तुम्हारे लिए सही जीवन साथी होगा। माँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या कह रही हैं। मुझे कोई आदमी नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए माँ। मेरी प्यारी बच्ची, एक दिन आएगा जब तुम ये सब समझ जाओगी। मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पा रही हूँ। आदमी चुनने में मेरी खुद की पसंद भी अच्छी नहीं थी। माँ, 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 मुझे आपकी बहुत याद आती है। एल्डेस्ट मिस, क्या आपकी आंखें देख सकती हैं? यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके लिए वाकई बहुत खुश हूं। लिन चिनियान, तू कहाँ गायब हो गई थी? ए अंधी कहीं की, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती। सच में बेकार है तू। जा, मेरी बेटी कह रही है कि उसके पैर में दर्द है, जाकर उसके पैर दबा। ठीक है। जल्दी कर। लिन शिनियन, तूने यह जानबूझकर किया है ना? मुझे माफ करना। अभी अभी मेरे हाथ में खिंचाव आ गया था। लिन शिनियन, मैं तुझे सलाह देती हूँ कि अपनी इन ओछी हरकतों से बाज आ जा, वरना तेरा अंजाम इससे भी बुरा होगा। जल्दी से इसे साफ कर। ठीक है। मैंने कहा क्या तुम थोड़ा जल्दी नहीं कर सकती? जरा देखो तो, अभी भी कितना सारा कचरा यहाँ पड़ा है। इतना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? जल्दी करो। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने सारा कचरा मेरे ऊपर डाल दिया। माफ करना, मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे लगा कि साइड में जगह खाली है। तुम ओह, बहुत दर्द हो रहा है। मिस लिन, जब तक यहाँ की साफ सफाई पूरी न हो जाए तब तक तुम्हारा यहाँ न आना ही बेहतर होगा। जमीन पर बहुत फिसलन है। लिन चिनियन, तू बस देख, अब मैं तुझे देख लूंगी। आखिरकार सब कुछ साफ हो गया। मुझे पहले नहा लेना चाहिए। ओए, किसने तुझे हमारे घर का बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत दी? यहाँ से दफा हो जा। माफ करना, मुझे पता नहीं था। तुझे नहाना है? तेरी इतनी औकात नहीं है। लेकिन अगर मैंने काफी समय तक नहीं नहाया तो शायद तुझे ही बदबू आएगी। अंधी कहीं की, तब तक मैं तुझे कुत्ते के घर में सोने के लिए फेंक दूंगी। इधर आ। जल्दी से ये सारे कपड़े मेरे लिए धो दे। इन्हें हाथों से धो। क्या मैं अकेली इन्हें धोऊंगी? बकवास बंद कर। मत सोचना कि कोई तेरी मदद करेगा।
जब तक आज तेरे हाथ घिस न जाएं, तुझे आज रात का खाना नहीं मिलेगा। इस साबुन से भला ये साफ कैसे होंगे? वॉशिंग लिक्विड का इस्तेमाल कर। तू वाकई बेकार है। ठीक है। अरे नहीं, क्या तू पागल है? ये कश्मीरी ऊन से बने बेहद महंगे कपड़े हैं। तू इन्हें गर्म पानी से कैसे धो सकती है? तुझे कोई समझ नहीं है। यह गर्म पानी नहीं है, बस गुनगुना है। तेरी हिम्मत कैसे हुई पलटकर जवाब देने की? मैं जो कहूँ वही सच है। मैं तुझे बता रही हूँ कि इस घर में मेरा ही कानून चलता है। जी। इन्हें ठंडे पानी से धो। अगर मुझे पता चला कि तूने चुपके से गर्म पानी इस्तेमाल किया है तो देख मैं तुझे कैसा सबक सिखाती हूँ। दस्ताने भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। ओहो, एल्डेस्ट मिस, आप ही कहिए, आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? कोई बात नहीं, सिर्फ इसी तरीके से वे मेरी माँ की अस्थियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन आप अभी गर्भवती हैं। आप इस तरह से इतनी मेहनत कैसे कर सकती हैं? हाउसकीपर लू, आप चिंता मत कीजिए। उनकी आंखों में मैं अभी भी अंधी हूँ। मेरे पास एक तरीका है उन्हें उनकी सही जगह दिखाने का। लिन यानरान, मेरे पास तुम्हें सबक सिखाने के बहुत से तरीके हैं। अनर्थ हो गया, यंग मिस्ट्रेस। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या तुझे खाना नहीं खाना है जो इतनी हड़बड़ी में है? नहीं, वैसी बात नहीं है। वह बाथरूम के पास कुछ हुआ है। बाथरूम? उस अंधी औरत को क्या हुआ? आप खुद चलकर देख लीजिए। हट रास्ते से। तुम इस तरह से मेरे कपड़े धो रही हो? क्या हुआ? मैंने तो कपड़े धोने वाले लिक्विड का ही इस्तेमाल किया है। ए घटिया औरत, यह तो टॉयलेट क्लीनर है। यह टॉयलेट क्लीनर कैसे हो सकता है? तू बड़ी नीच औरत है। तूने यह सब जानबूझकर किया है ना? वह चाबुक मेरे पास लेकर आओ। अभी भी वहीं क्यों खड़े हो? अगर अब भी नहीं गए तो तुम सबको भी सजा दूंगी। देखना आज मैं तुम्हें कैसा सबक सिखाती हूँ। मुझे सहना होगा। हाउसकीपर लू, मुझे अभी तक मेरी माँ की अस्थियां नहीं मिली है। मैं यहाँ हार नहीं मान सकती। घटिया औरत, देख आज मैं तुझे कैसे मजा चखाती हूँ। कीमती तोहफे आ गए हैं। ची जिंगजे। अरे जल्दी करो, जल्दी। तुम दोनों यहाँ आओ। इसे नीचे तहखाने में ले जाओ। जब तक मैं आदेश न दूं, इसे बाहर मत आने देना। जल्दी जाओ, जाओ, जाओ। अरे आ गए, आ गए। $10 करोड़ की कीमत के ताफे झुमके की एक जोड़ी, 30 कैरेट का ग्राफ हीरे का एक हार और $10 अरब का दहेज नकद। ओह वाह, शुक्रिया ची परिवार, शुक्रिया प्रेसिडेंट ची जी। अरे यानरन, इधर आओ और अपने दहेज के तोहफे लो। ची परिवार के दिए हुए इतने महंगे तोहफे वाकई बहुत शानदार हैं। ची जिंगजे, वो यहाँ कब तक पहुँचेंगे? जल्दी नहीं है। प्रेसिडेंट ची किसी को ढूंढ रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं। ढूंढ रहे हैं? आहूं, अच्छा हुआ कि हमने उस औरत को अंदर बंद कर दिया। यह बेसमेंट इतना छुपा हुआ है कि अब उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। प्रेसिडेंट ची आ गए हैं। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो?
प्रेसिडेंट ची। नहीं, मेरे पथ। अरे वाह, तुम दोनों एक कपल हो, तुम्हें एक दूसरे को थोड़ा और समझना चाहिए। हाँ हाँ, प्रेसिडेंट ची, आपका मतलब क्या है? कुछ नहीं, मुझे गंदगी पसंद नहीं। नहीं, आपने आज वादा किया था कि आप यानरन से शादी करने आएंगे। आप अपनी बात से पीछे तो नहीं हटेंगे ना? प्रेसिडेंट ची, क्या आप अपना वादा पूरा करेंगे और मुझसे शादी करेंगे? बधाई हो प्रेसिडेंट शी, आखिरकार आपको अपने सपनों की राजकुमारी मिल ही गई। अब मेरे लिए पीछे हटने का समय आ गया है। क्या उसे सच में जरा भी फर्क नहीं पड़ता? ठीक है, मेरा परिवार हमेशा अपनी बात का पक्का रहा है। मैं अपना वादा पूरा करूंगा और लिन परिवार की बेटी से शादी करूंगा। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छा है प्रेसिडेंट ची। मैंने कहा कि मैं लिन की बेटी से शादी करूंगा, लेकिन वह ये नहीं है। प्रेसिडेंट ची, आपके कहने का क्या मतलब है? मेरे अलावा यहाँ और कौन लिन परिवार की बेटी है? हे भगवान, क्या छी परिवार सच में लिन चिनियन से शादी करने वाला है? लेकिन क्या तुम लोगों ने लिन चिनियन को पहले ही बाहर नहीं निकाल दिया था? पहले ही बाहर नहीं निकाल दिया था? बकवास बंद करो। प्रेसिडेंट छी ने पूरे शहर में तलाशी शुरू कर दी है। वो मालकिन को हर हाल में ढूंढ कर रहेंगे। जल्दी बताओ, क्या मालकिन तुम लोगों के पास है? हमें सच में नहीं पता कि वह लड़की कहाँ है। जाओ, पूरे घर की तलाशी लो, एक कोना भी नहीं छूटना चाहिए। जी सर। प्रेसिडेंट छी सर, हमने पूरे घर की तलाशी ले ली है, पर हमें वहां लिन चिनियन नहीं मिली। ओहो हो, प्रेसिडेंट ची, आप खुद देख लीजिए, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ कि हम किसी को यहाँ छुपा कर रखें। प्रेसिडेंट ची, अगर हमारे पास 800 जन्मों की भी हिम्मत होती तो भी हम उसे आपसे छुपाने की हिम्मत नहीं करते। आप हम पर ऐसे गलत इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? रुकिए, 1 मिनट रुकिए। लिन चिनियन, उसे चिन शुआंगहुआ ने बेसमेंट में छुपा रखा है। क्या? रास्ता दिखाओ। यानरन, यानरन। माँ, ओ माँ। मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बचाओ, क्या कोई है यहाँ? अब मैं क्या करूं? माँ, लगता है मैं और इंतजार नहीं कर पाऊंगी उस इंसान का जिसके बारे में आपने कहा था। लिन चिनियन, क्या तुम ठीक हो? ची जिंगजे, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी आंखें। ची जिंगजे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है बच्चा होने वाला है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूं। कृपया प्रेसिडेंट ची, कृपया ची परिवार, थोड़ी दया दिखाएं और हमारे परिवार को बख्श दें। एक पुरानी कहावत है, अपनी कब्र इंसान खुद खोदता है। चिन शुआंगहुआ, अब तुम मिस्टर गाओ के साथ अफ्रीका की सैर करने जाओ। क्या? अफ्रीका? हमें अफ्रीका नहीं जाना। नहीं, हमें अफ्रीका मत भेजो, हम कभी नहीं जाएंगे। अब रहम की भीख मांग रही हो? बहुत देर हो चुकी है। बॉडीगार्ड्स, इस पागल औरत को यहाँ से घसीट कर ले जाओ। छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। माँ, मेरी माँ को मत छुओ। नहीं, ऐसा मत करो। अपनी बकवास बंद करो। ज्यादा शोर मचाया तो तुम्हें भी अफ्रीका भेज दूंगा। बेत्ती, मुझे बचाओ। बेत्ती। मम्मी। और हाँ, मिस्टर लिन की कंपनियां हम एक एक करके बंद कर देंगे।
मिस्टर लिन को अब आराम से घर बैठना चाहिए। इतनी उम्र हो चुकी है उनकी, अब पूरा दिन काम के बारे में सोचना छोड़ दें। अब क्या होगा? मेरी वजह से पापा भी मुसीबत में पड़ गए हैं। लिन चिनियन, तुमने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। अरे नहीं, मेरी बेचारी बहू, तुम्हें बिल्कुल ठीक होना ही होगा। लिन चिनियान, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। गर्भवती महिला के गर्भाशय में समस्या आ रही है, उन्हें तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है। आड़ू के फूल जैसा जन्म चिन्ह जिंगजे, क्या तुमने देखा? नियन ही वही इंसान है जिसे हम ढूंढ रहे थे। तो आखिर वो सच में वही है? बदतमीज आदमी, हमारी नियन नियन कहाँ है? वह अभी अंदर गई है। बहुत अच्छे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे खतरे में डालने की? मैं तुम्हें बता दूं मिस्टर ची, जब से नियन को लिन यानरान और किन शुआंगहुआ जैसे घटिया लोगों ने घर से निकाला था, उसने कभी जिंदगी से हार नहीं मानी। उसने डिलीवरी और कुरियर का काम करके अपना गुजारा किया। तुम्हारे बच्चे के माँ बनने के बाद भी उसने सारी बेइज्जती और सारा दर्द अकेले ही सहा है। अगर आज उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या नियानियन, क्या उसे अभी भी उन दो औरतों ने घर से बाहर निकाल दिया है? हाँ, ग्रैंडमदर। जब से उसकी माँ की मौत हुई है, उसके पिता चिन शुआंगहुआ को लेकर आए, जो कि वो दूसरी औरत है। चुनियन ने वाकई बहुत कुछ सहा है। तो ये बात है, अब तक मैं ही उसे गलत समझ रहा था। यह सब तुम्हारी गलती है। तुमने मेरी प्यारी पोती का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। मेरी प्यारी पोती को अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे सारे रिश्ते तो लूंगी। भविष्य में तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर नहीं रहूंगी। भगवान रक्षा करना, हे भगवान, मेरी बहू की रक्षा करना ताकि वह सुरक्षित रहे। हमारी चिप परिवार को आशीर्वाद देना कि माँ और बच्चा दोनों ठीक रहें। बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। बहू, क्या तुम जाग गई हो? ग्रैंडमदर, मेरा बच्चा कहाँ है? यहाँ है। और ये जुआ है, एक लौ का और एक लौ की। अब मैं अपने पोते के लिए नए कपड़े खरीदने जा रही हूँ। मुझे पता है कि तुम अब देख सकती हो। क्यों? क्या तुम मुझे एक बार फिर छोड़ना चाहते हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। जो पहले हुआ उसमें मुझे तुम्हारे बारे में गलतफहमी हुई थी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें और बच्चे को जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मुझ पर भरोसा करो। मुझ शी जिंगजे की सिर्फ तुम ही लिन चिनियान इकलौती पत्नी होगी और मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। माँ, क्या मैं उस पर फिर से भरोसा कर सकती हूँ? माँ, कृपया अपनी आंखें खोलें और मुझे देखें। माँ। बच्ची, माँ के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। याद रखना, तुझे एक ऐसा इंसान ढूंढना है जो तुझसे बहुत प्यार करे, जो मुश्किल समय में तुझे हर मुसीबत से बचा सके। वही इंसान तेरे लिए बिल्कुल सही होगा। मम्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। मुझे कोई लड़का नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी मम्मा चाहिए। अच्छी बच्ची, एक दिन तुझे सब समझ आ जाएगा। मम्मा तेरी ज्यादा मदद नहीं कर पा रही हैं। आदमियों को पहचानने में मुझसे बहुत गलती हुई। मम्मा, मम्मा। ठीक है, मुझे आप पर यकीन है।
ग्रैंड मदर, मेरे बच्चे के होने के बाद जब मैं आराम का समय पूरा कर लूंगी तो मैं बाहर जाकर अपने लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढना चाहती हूँ। क्या हमारा छी परिवार इतना बड़ा और अमीर है? तुम्हें बाहर जाकर काम करने की क्या जरूरत है? ग्रैंड मदर, छूनियान जो भी करना चाहती हैं उन्हें करने दीजिए। इस समय के दौरान आप बस आराम कीजिए। जब आपका आराम का यह समय खत्म हो जाएगा तो मेरे पास एक तोहफा है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। सच में? आपको यह जरूर पसंद आएगा। क्या हम पहुंच गए? ऐसा क्या सरप्राइज है जो इसे इतना गुप्त रखा जा रहा है? अब अपनी आंखें खोलो। यह तो मेरी माँ का पियानो स्टूडियो है। तुमने यह सब कैसे किया? कुछ समय पहले जब मैंने लोगों को जांच के लिए भेजा था तब मुझे इसके बारे में पता चला। मुझे लगा कि तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। मुझे यह बहुत पसंद आया, शुक्रिया। ठीक ही लग रहा है। क्या ख्याल है जब नौकर सफाई कर लें तब हम वापस आएं? नहीं, जरूरत नहीं है। ये जगह मेरे और मेरी माँ की आखिरी बची हुई यादें हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इसे छुए। यहाँ मेरी माँ की पसंदीदा किताबें रखी रहती थीं। बचपन में मैं अक्सर वहाँ ब्लॉक से खेलती थी। जल्दी इसे बजा कर देखो। हाँ। इसकी धुन तो ठीक है, बस सुरों का ठहराव थोड़ा ठीक नहीं है। आपकी माँ यकीनन पहले एक महान पियानो वादक रही होंगी। खूब। मैं बचपन से ही बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना चाहती थी, लेकिन अफसोस ये स्टूडियो अब सिर्फ यादों के लिए रह गया है। ऐसा क्यों बोल रही हो? शायद तुम इस स्टूडियो को फिर से शुरू कर सकती हो। तुम यहाँ टीचर बन जाओ। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पीछे मैं हूं और पूरा जे परिवार है। तुम जो भी करना चाहती हो पूरे भरोसे के साथ करो। हो। इससे पहले मैंने कभी ध्यान से तुम्हारी आंखों को नहीं देखा। अभी अभी महसूस किया है। मैडम, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। तुम अचानक ये क्या कह रहे हो? तुमने भी तो पहले मुझे कभी ठीक से नहीं देखा था। अब क्या लगता है? मेरे बारे में क्या ख्याल है? ठीक ही है। सिर्फ ठीक ही है? तुम क्या कह रहे हो? थोड़ी तो शर्म करो। इसमें क्या हुआ? अपनी पत्नी को गले लगाना कोई अपराध नहीं है। अलविदा लिन टीचर। अलविदा। घर पर खूब प्रैक्टिस करना। लिन टीचर, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मेरे बेटे की पियानो बजाने की स्किल्स हाल ही में बहुत बेहतर हो गई हैं। हाँ, बिल्कुल। और आपकी फीस भी बहुत कम है। बाकी ट्यूशन क्लासों के मुकाबले ये आधे से भी कम है। मुझे खुशी है कि आप सब संतुष्ट हैं। रही बात फीस की, तो मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। अरे वाह, अगर आपके जैसी नेक दिल टीचर कुछ और हों तो हम जैसी माताओं के लिए बहुत बड़ी बात होगी। वही तो। वैसे एक बात बताइए, लिन टीचर ने पियानो में अब तक कौन सा लेवल पूरा किया है? अरे, ये भी कोई पूछने वाली बात है? लिन टीचर जैसे टैलेंटेड इंसान के लिए ये यकीनन 10वां लेवल ही होगा। इसके पास कोई लेवल वेवल नहीं है। इसके पास तो कोई टीचर का सर्टिफिकेट तक नहीं है। ये तो गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है। ऊपर से ये अंधी होकर पियानो टीचर होने का नाटक क्या कर रही है? मुझे तो लगता है ये पूरी तरह से सबको धोखा दे रही है। अंधी है यह? हाँ, बिल्कुल सही कहा। यह जो दिखावा कर रही है जैसे कि कोई नॉर्मल इंसान हो, पर सच तो यह है कि ये बेचारी अंधी है। और वैसे भी जरा इस स्टूडियो को देखो, क्या यह कोई प्रोफेशनल जगह लगती है? यह तो लिन यनरान, तुम्हारा नाटक अब तक खत्म नहीं हुआ।
नाटक मैं कर रही हूँ? मैं तो इन सभी माँ बाप के लिए इंसाफ मांग रही हूँ। इस तरह के गैरकानूनी स्टूडियो को अभी के अभी बंद करवा देना चाहिए। आप सब क्या कहते हैं? क्या मैं सही नहीं कह रही? हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम सही कह रही हो। हाँ, बिल्कुल। इसी औरत ने क्लास के दौरान मेरे बच्चे को बहुत बुरा भला कहा और चोट पहुंचाई है। खुद ही देख लीजिए। नामंस यह सब नीले निशान पहुंचे हैं। यह नामुमकिन है। सर, मेरी बात सुनिए। कृपया ऐसी बकवास मत कीजिए। वही तो, लिन टीचर ऐसा इंसान नहीं है जो ऐसा कुछ कर सके। यकीन करना है या नहीं, ये आप पर है। जरा मेरे बच्चे की हालत देखो, उसकी शक्ल बिगाड़ दी गई है। यह किसी अपराधी जैसा बर्ताव है। मेरे प्यारे अभिभावकों, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। झूठ फैलाना और गलत इल्जाम लगाना एक कानूनी जुर्म है। जुर्म? ठीक है, फिर देखते हैं कि पुलिस के पास पहले तू जाती है या हम तुझे ले जाते हैं। तुम बिल्कुल सही। बिना लाइसेंस के संस्था चला रही हो, ऊपर से तुमने हमारे आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स भी छीन लिए। अब चुपचाप सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। देखा आपने, ये एक बिना लाइसेंस वाली संस्था है, फिर भी इसने छीन लिए हैं हमारे आधे से ज्यादा छात्र। जल्दी ही तुम जेल के पीछे सहोगे। मेरी नजर में ऐसे गैर कानूनी स्टूडियो को अभी इसी वक्त गिरा देना चाहिए। इंसाफ यही कहता है। सही कहा, इस दुकान को तोड़ दो। हमें न्याय चाहिए। न्याय होकर रहेगा। नहीं, तुम इसे नहीं तोड़ सकते। इसे तोड़ डालो। यह औरत अंधी है, अगर देख भी पाती तो भी हमें रोक नहीं पाती। रुको, ऐसा मत करो। अपनी बकवास बंद करो। सब लोग शुरू हो जाओ। बुरी खबर है। प्रेसिडेंट ची, लिन यानरान अचानक लोगों की भीड़ लेकर आ गया है और वो लिन चिनियन के स्टूडियो को तहस नहस करना चाहते हैं। क्या क्या मैडम स्टूडियो के अंदर हैं? हाँ, वही हैं। नहीं, मत तो। प्लीज इसे मत तो थो। ये मेरी माँ की दी हुई म्यूजिक शीट्स है। इन्हें मत फाओ। नहीं। इसे मत तोड़ो। इसे मत तोड़ो। यह संगीत की वो किताब है जो मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ी थी। इसे मत फाड़ो। आह। लिन चिनियन, तुमने देखा, मेरे खिलाफ जाने का यही अंजाम होता है। जब तक मैं जिंदा हूँ तू अपनी बाकी की पूरी जिंदगी सुकून से नहीं जी पाएगी। लिन यनरेन, तू और तेरी माँ, तुम दोनों दूसरों की खुशियों को नजर लगाने वाली गंदी नाली की कीड़े हो। क्या कहा तूने? इतनी बुरी हालत में भी तेरी जबान कैंची की तरह चल रही है। वहाँ एक पियानो भी तो रखा है ना? जाओ, उसे भी तोड़ दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। नहीं, यह पियानो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसे मत तोड़ो। नहीं तोड़ने दूंगी तो इसे पियानो के साथ ही खत्म कर दो। अभी भी नाटक कर रही है? मैं देखती हूँ कि तू और तेरा यह कमजोर शरीर कब तक झेल पाता है। यह वास्तव में शर्म की बात है। तुमने पहले ही बच्चे को जन्म दे दिया है, वरना मैं तुम्हारे पेट में पल रहे उस नाजायज बच्चे को भी साथ में मजा चखाती। मिस लिन, क्या आपको नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं? अगर इस इंसान को कुछ हो गया तो? हाँ, आपने हमें सिर्फ यहाँ हंगामा करने के लिए कहा था। अगर इसे बहुत ज्यादा चोट लग गई तो हम इस स्थिति को कैसे संभालेंगे? डर किस बात का है? जो भी होगा मैं देख लूंगी। वह अभी गई तो नहीं है ना? तोड़फोड़ जारी रखो। बेवकूफों की तरह रुक क्यों गए? अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद करूंगी। किस बदतमीज की हिम्मत हुई मुझ पर हाथ उठाने की? जिंगजे। देर, प्रेसिडेंट ची। क्या प्रेसिडेंट ची? कहीं यह वही बिनचेंग के सबसे अमीर इंसान प्रेसिडेंट ची तो नहीं है? लिन यानरान, मुझे लगता है कि तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। आप आ गए। रुक जाओ। आज तुम में से कोई भी यहां से नहीं बच पाएगा।
अभी तुम लोगों ने इसके साथ जो कुछ भी किया, अब मैं तुम्हें वह सब वापस चुकाऊंगा। ये सब क्या हो रहा है? लिन यानरन, तुमने तो सिर्फ हमें यहाँ आकर हंगामा करने को कहा था, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, हम अब और काम नहीं करेंगे। तुमने हमें जो पैसे दिए थे वो हम वापस दे देंगे। हमें जाने दो। प्रेसिडेंट ची, कृपया अपना गुस्सा थूक दीजिए। हम वाकई अपनी गलती मानते हैं। अब रहम की भीख मांगने का कोई फायदा नहीं। आओ, अब तुम बताओ, तुम उनके साथ क्या करना चाहती हो? मैं इतनी भी मासूम नहीं हूँ। इसे तब तक सजा दो जब तक ये खजी ना हो पाए, और फिर इसे अपनी हालत पर छोड़ दो। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। तुम्हारी आंखें वो तो ठीक हो गई हैं। हाँ, वो बहुत पहले ही ठीक हो गई थी। मुझे मान करना, मैंने तुम्हें एक बार फिर निराश कर दिया। घटिया औरत, अगर तेरी आंखें बहुत पहले ही ठीक हो गई थीं, तो फिर यहाँ अंधे होने का नाटक क्यों कर रही थी? लिन चिनियन, क्या तुझे खुद से नफरत नहीं होती? रुको, ची जिंगजे, आपकी पत्नी हमेशा आपके साथ अंधे होने का नाटक करती रही ताकि वो आपकी सहानुभूति पा सके। इतनी चालबाज औरत को आप अपने साथ कैसे रख सकते हैं? तो फिर क्या? जब तक मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ रहना चाहती है, तब तक वो जो चाहे वैसा कर सकती है। तुम सब, उसमें आखिर ऐसी क्या खास बात है कि तुम सब उसे पसंद करते हो? बचपन से लेकर आज तक जहां भी वह होती है, वहां कोई मुझे देख ही नहीं पाता। रुको, तुम सब रुक जाओ। क्या कर रहे हो? तुम सब ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ये बस बाहर की छोटी मोटी चोटें हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इन्हें लगाने से घाव ठीक हो जाएंगे। देखो, मैं सच में ठीक हूँ। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होना जरूरी है। अगर मैं देर से न पहुंचा होता, तो तुम्हें इस तरह बिना वजह तकलीफ न सहनी पड़ती। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। आप दोनों के बीच इतना प्यार होना अच्छी बात है, लेकिन अभी यहाँ और भी मरीज हैं, तो आप लोग थोड़ी मर्यादा का ध्यान रखिए। तुम दोनों युवा जोड़ों का आपस में इतना प्यार होना अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद मेरे पास और भी मरीज है। तुम दोनों को जगह का भी ख्याल रखना चाहिए। लिन चिनियन, ये मत सोचना कि तुम जीत गई हो। जरा अंदाजा लगाओ कि मेरे लोगों को अभी पीछे के बगीचे में क्या मिला है। पीछे का बगीचा? हे भगवान, ये तो बुरा हुआ। लिन चिनियन, तू ही बता, मुझे तेरी माँ की अस्थियों को गंदी नाली में फेंक देना चाहिए या फिर किसी गंदे गड्ढे में? और वह गद्दार हाउसकीपर लू भी है। तुझे क्या लगता है, अपनी इस उम्र में क्या वह कड़ी सजा झेल पाएगा? और वह गद्दार हाउसकीपर लू भी, देखा जाए तो उसकी काफी उम्र हो गई है, क्या वह यह मार बर्दाश्त कर पाएगा? लिन यानरान, तू बार बार मेरी सब्र की सीमा परखने की कोशिश मत कर। आज रात 8 बजे अगर तू नहीं आई तो अपनी माँ की राख और उस गद्दार हाउसकीपर लू दोनों को हमेशा के लिए अलविदा कह देना। हाँ, अकेली आना, वरना तू उनसे कभी नहीं मिल पाएगी। क्या हुआ? लिन यानरन, उसने मेरी माँ की राख और हाउसकीपर लू को लेकर मुझे धमकी दी है कि मैं आज रात 8 बजे अकेली लिन फैमिली पहुंच जाऊं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे जाना ही होगा, लेकिन इस बार मैं उसे खुद के जाल में फंसा दूंगी। जो हुक्म मेरी जान। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे जाना ही होगा, लेकिन इस बार मैं उसे अपने किए का मजा चखाऊंगी। जैसी आपकी आज्ञा मेरी मालकिन।
मुझे अंदाजा लगाने दो। तुमने पीछे से कोई चाल तो नहीं चली है ना? तुमने हाउसकीपर लू के साथ क्या किया है? इतनी जल्दी मत करो। क्या पहले अपनी माँ की अस्थियों के बारे में नहीं पूछोगी? ओह, आखिरकार तुम्हारे पास शी जिंगजे का सहारा है ना, तभी तुम मुझे इस तरह की नजरों से देखने की हिम्मत कर रही हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम चुपचाप बैठी रहो, वरना। माँ, क्या हुआ? गुस्सा आ गया? लिन यानरान, तुम आखिरकार क्या चाहती हो कि यह सब खत्म हो जाए? मैं क्या चाहती हूँ? बेशक मैं चाहती हूँ कि तुम भी सब कुछ खोने का दर्द महसूस करो। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास ची परिवार का सहारा है तो तुम मेरे सामने अपनी धौंस जमा सकती हो। मैंने कभी भी धौंस जमाने के बारे में नहीं सोचा, लिन यानरान, और मैंने कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। वो तुम ही हो जो हमेशा एक घटिया चूहे की तरह मेरा सब कुछ छीनने की कोशिश करती रही, जबकि मैं सिर्फ अपनी चीजें वापस पाना चाहती हूँ। अपना मुंह बंद करो। लिन फैमिली का सब कुछ मेरा है। तुम्हें और तुम्हारी माँ को तो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत मत करना। जरा अपनी ये बेबस हालत देखो। तुम बिल्कुल अपनी उस चली गई माँ की जैसी ही लग रही हो। चुप हो जाओ। मेरी माँ की अस्थियां मुझे वापस कर दो। भूल जाओ इसे। चुप हो जाओ। तुम मेरी माँ की अस्थियां मुझे वापस कर दो। यह तो तू भूल ही जा। क्या तू जानती है कि मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मेरे पास ऐसे तरीके हैं जिससे मैं तेरी साख मिट्टी में मिला सकती हूँ, ताकि तू फिर कभी अपना चेहरा शी जिंगजे को दिखाने लायक न रहे। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने खास तौर पर तेरे लिए एक वीडियो बनवाया है। बस थोड़ी देर में मैं इसे सारे बड़े न्यूज चैनलों को भेज दूंगी। सोच तो, क्या शी जिंगजे इसे देखेगा? तुम ये क्या कह रही हो? सिर्फ इतना ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि तू अपने मुंह से कबूल करे कि यह वीडियो असली है। इतना ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद यह बात मानो कि यह वीडियो एकदम सच है। यह तुम्हारा सपना ही रहेगा। अच्छा, तो फिर इंतजार करो और अपनी प्यारी माँ को हमेशा के लिए खोने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाओ। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। जैसे ही मैं सबके सामने यह मान लूंगी कि वीडियो सच है, तब तुम मुझे हाउसकीपर ल्यू और मेरी माँ की अस्थियां लौटा दोगी, है ना? बेशक। तो पहले मुझे तुम्हारी नीयत देखनी है। उस बूढ़े को मेरे सामने लेकर आओ। हाउसकीपर लू। लिन यानरान, तुम हद पार कर रही हो। तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो। एक बुजुर्ग को क्यों परेशान कर रही हो? एल्डेस्ट मिस, आप लोग अंदर जो भी बातें कर रही थी मैंने सब सुन लिया है। आप इसकी बात मत मानिए। मैंने उसे आपके हवाले कर दिया है। बेहतर होगा कि आप अपना वादा पूरा करें, वरना। काम शुरू करो। एल्डेस्ट मिस, ये क्या है? हाउसकीपर लू, पहले हम आपको अस्पताल ले जाते हैं और फिर हम आपको कुछ पैसे देंगे जो आपके बुढ़ापे के लिए काफी होंगे। आप बस लिन फैमिली छोड़कर चले जाइए और शांति से अपनी बाकी की जिंदगी बिताइए। एल्डेस्ट मिस, आपकी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस औरत से आपने अभी वादा किया है, क्या वाकई सब ठीक रहेगा? मैंने उससे हाँ तो कर दी है, लेकिन इस वीडियो के असली किरदार को अब शायद बदलना पड़ेगा। क्या सब कुछ सही से तय हो गया है? हाँ बिल्कुल। आखिर मैं हूं कौन? अब आप दोनों मियाँ बीबी बस तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। बाद में जब तुम्हारी शादी होगी तब
मुझे खास मेहमान वाली मेज पर बैठना है। कैसी शादी? ओहो, नहीं, कुछ भी नहीं। हूँ है, तो अब तक उसे बताया नहीं है। यह तो सच में बड़ी हैरानी की बात है। टीवी चालू करो। टीवी चालू करो। एक पूरी रात बीत चुकी है। अब तक तो बात काफी फैल चुकी होगी। कल रात कई अज्ञात लोगों द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार लिन परिवार की बेटी और रोंगडा ग्रुप के साथ गांव शेनमिंग का एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है। अभी हम सीधे परिवार के बंगले के बाहर हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब मिस लिन खुद बाहर आकर इस पर अपना जवाब देंगी। हाँ, बिल्कुल, यही तो मैं चाहती थी। मिस लिन, कृपया कुछ कहिए। क्या कल का वीडियो सच है या इसे किसी ने दुर्भावना से बनाया है? हाँ, मैं मानती हूँ कि वीडियो की बातें सच है। इसके लिए मैं दिल से माफी चाहती हूँ। हाँ 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 हाँ, मैं जीत गई। लिन शिनियन, इतने सालों बाद आखिरकार मैंने तुम्हें नीचा दिखा ही दिया। अब देखती हूँ कि तुम किस मुंह से ची परिवार के सामने आओगी। लिन शिनियन, इतने सालों बाद आखिरकार मैंने तुम्हें मात दे ही दी। अब मैं देखूंगी कि तुम किस मुंह से ची परिवार में दोबारा दिखाई दोगी। ठीक है, अब कृपया आगे का पूरा वीडियो देखें। चलो, अब मुझे भी जरा मजा लेने दो। तुम्हारी बेबसी देखने में बड़ा आनंद आएगा। यह क्या है? यह कैसे मुमकिन है? यह सच नहीं हो सकता। लिन चिनियन ने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं मिस लिन की इन हरकतों के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। मैं मीडिया और पत्रकारों से निवेदन करती हूँ कि वे उसकी इस अस्त व्यस्त निजी जिंदगी में दखल न दें। लिन चिनियन, तुमने मुझे धोखा दिया। ठीक है, तो फिर मैं खुद ही तुम्हारी माँ को गटर में फेंकवा दूंगी। वहां जाने का इरादा है? कृपया लिन यानरान मिस, जरा स्पष्ट करें कि आपका गांव शेनमिंग के साथ ऐसा रिश्ता कैसे बना और यह सब कब से शुरू हुआ? क्या मिस लिन की निजी जिंदगी वाकई इतनी बेहाल और शर्मनाक है? कृपया इसके बारे में सफाई दें। कृपया मिस लिन, आप इसके बारे में बताएं। जवाब दीजिए मिस लिन। इसकी व्याख्या कीजिए मिस लिन। मिस लिन, नहीं, ऐसा नहीं है। यह सच नहीं है। क्या अब आप इसे मुझे वापस कर सकते हैं? अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मिस लिन यानरन ने शायद मिस लिन छिनियन की कोई चीज भी छीन ली है। इंटरनेट पर चर्चा है कि मिस लिन यानरन बहुत बदतमीज हैं और अब देखकर लग रहा है कि यह सच है। सुना है कि पहले भी कई लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर मिस लिन यानरन को लोगों को मारते और लात मारते हुए देखा है। इस पर आपका क्या कहना है? कहा जाता है कि पहले कई लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर लिन यानरन मिस को सरेआम लोगों को मारते पीटते और लात मारते हुए देखा है। कृपया जवाब दें। मेरी औरत को नुकसान पहुंचाने के लिए जिसने इतने षड्यंत्र रचे, वह सच में अपनी बर्बादी को दावत दे रहा है। कोई है यहाँ? मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बाकी की पूरी जिंदगी पागल खाने में गुजारे ताकि वह वहां बैठकर अपनी गलतियों का पछतावा कर सके। ची जिंगजी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ची जिंगजी, मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। ची जिंगजे, आप मुझे यहाँ किस लिए लाए हैं? क्या तुम्हें याद है हमारा वो शादी का अनुबंध? मिस लिन, यह एक शादी से पहले का समझौता है। इसमें यह तय किया गया है कि प्रेसिडेंट छी और आपकी शादी के दौरान आपके और बच्चों के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी। लेकिन प्रेसिडेंट छी का कोई खास है और जैसे ही प्रेसिडेंट छी को वो खास इंसान मिल जाएगा, वैसे ही आपका और प्रेसिडेंट छी का
यह वैवाहिक रिश्ता तुरंत खत्म हो जाएगा। हाँ याद है, पर क्या बात है? अब मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। हाँ याद है मुझे। क्यों, क्या हुआ? अब मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या मैंने तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी कर दी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें औपचारिक रूप से एक शादी देना चाहता हूँ। मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार नहीं हो? बेवकूफ, मैं तैयार हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? अगर मैं अब मुकर भी जाऊं तो अब बहुत देर हो चुकी है ना?